हेलो एवरीवन, सिको सपोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। एक टॉपिक है 11वीं क्लास का टॉपिक है और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से रिलेटेड है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, तो आम भाषा में बोले तो एपी जीपी से रिलेटेड टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा इस वीडियो में बेसिक आइडिया बताने वाला हूँ एपी और जीपी का। तो देखिए, एपी हमने जो है क्लास 10th में ही पढ़ा था। एपी का एक सीक्वेंस पैटर्न होता है, सीक्वेंस जो होती है उसका एक पैटर्न होता है। किस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 6 है, तीसरी टर्म 10 है, उससे आगे 14 है, तो उससे आगे फिर 18 है और इसी तरीके से चलती जा रही है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा कि ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी फॉर्म कर रही है। तो मैं क्या देखता था कि मैं देखता था कि पहली टर्म का यानी कि A1, ये जो बोलते हैं पहली टर्म, A2 होगी आपकी दूसरी टर्म, A3 होगी आपकी तीसरी टर्म और A4 हो गई आपकी चौथी टर्म। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। तो A5 हो गया आपकी पांचवी टर्म। मैं क्या देखता था, मैं देखता था कि क्या पहली और दूसरी का जो अंतर है, तो यानी कि 4 आ रहा है, 6 में से 2 गया 4 है ना, और दूसरी और तीसरी का जो अंतर है 10 में 6 गया 4। इसी तरीके से 14 में से 10 गया 4 और 18 में से 8 गया 4। अगर ये अंतर सभी बराबर आ जाता था तो मैं बोलता था कि उस जो सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रही है। मैं सिंपल करता था, मैं D1 निकालता था। D1 में क्या होता, दूसरी में से पहली को घटाया तो दूसरी टर्म 6, 6 में से 2 घटाया तो आया मेरे पास 4। फिर मैं D2 निकालता था, यानी कि तीसरी में से दूसरी को घटाया तो फिर मैं तीसरी थी 10, ये है 6, यहाँ भी आया 4। और फिर मैं D3 निकालता था, यानी कि चौथी में से तीसरी को घटाया, चौथी है मेरे पास 14, 14 में से 10 को घटाया आया 4। और इसी तरीके से मैं लास्ट D5 भी निकाल लेता, D4 भी निकाल लेता था पांचवी टर्म्स में से चौथी टर्म को घटाकर। पांचवी टर्म है 18, 18 में से मैंने 4, 14 घटाया, आंसर आया 4। फिर इस तरीके से मैं क्या कंक्लूजन निकालता था, मैं कंक्लूजन निकालता क्योंकि D1, D2, D3, क्योंकि सभी का जो डिफरेंस है वो बराबर आ गया, कॉमन आ गया है ना, तो वो जो है ये सारा 4 आ रहा है। तो देयरफॉर हम क्या बोलते थे कि ये जो सीक्वेंस है या जो सीरीज है ये एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये एपी का फंडा रहता है। एपी का जो कॉमन डिफरेंस रहता है जो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो हमेशा सेम रहता है। एक एग्जांपल की मदद से और समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक थोड़ा जटिल एग्जांपल नहीं लेते हैं, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इसी तरीके से चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि पहली टर्म है मेरे पास 3, दूसरी टर्म है मेरे पास 6 और तीसरी टर्म है मेरे पास 9, चौथी टर्म है मेरे पास 12। तो ये नोटेशन है करने की, पहली टर्म D1 निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकाला तो दूसरी में से पहली को माइनस कर दूंगा। दूसरी टर्म 6, 6 में से 3 गया तो मेरे पास आंसर आया 3। ओके, अब D2 निकालते हैं तो तीसरी में से दूसरी को माइनस कर देना। तीसरी टर्म मेरे पास क्या, तीसरी टर्म मेरे पास 9 है, 9 में से अगर मैं 6 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ गया 3। ठीक है, इसी तरीके से D3 में निकालता हूँ तो चौथी टर्म्स में से मैं पहली और तीसरी टर्म माइनस कर देता हूँ। 12 में से 3 9 घटाया तो ये भी आया 3। तो सिंपल कंक्लूजन मैंने निकाला, बिकॉज D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है 3, देयरफॉर इट इज एपी। ये एपी एक फॉर्म कर रही है। तो इतना फंडा आपको क्लियर था 10वीं क्लास तक। अब 11वीं क्लास में एक नया आपके सामने टर्म आया है, वो टर्म है आपके सामने जीपी। जीपी, ठीक है, जीपी जीपी। तो जीपी का मतलब क्या है, जीपी का अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इस जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसी शॉर्ट में हम कैपिटल जीपी, कैपिटल पी लिखे जीपी बोलते हैं। इसका भी बिल्कुल बेसिक फंडा है। देखिए, इसमें पहली टर्म को A1 बोलते हैं, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथी को A4, इसी तरीके से चलती रहती है। अब इसका फंडा क्या है, इसमें एक टर्म आती है कॉमन रेशो, स्मॉल r। यह होता है कॉमन रेशो। जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस था D, इसमें आता है कॉमन रेशो। यानी कि अगर मैं दूसरी टर्म का पहली टर्म से रेशो ले लेता हूँ और मान लीजिए R1 आ रहा है, इसी तरीके से मैं तीसरी टर्म का दूसरी टर्म से रेशो ले, मान लीजिए R2 आ रहा है, चौथी टर्म का तीसरी से रेशो ले लेता हूँ, मान लीजिए R3 आ रहा है। अब अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि R1, R2 और R3 बराबर, यानी कि तीनों रेशो बराबर हो जाएंगे, तो गिवन जो सीरीज होगी वो आपकी जीपी फॉर्म कर रही है। इस चीज को आपको याद रखना है कि ये बेसिक आइडिया है कि जीपी होता क्या है। जीपी के अंदर आपको कॉमन रेशो बराबर प्रूव कर देना है। तो वो जो एक
सीरीज होगी वो जीपी फॉर्म कर रही होगी। इसी को एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक, एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है कि बताओ जीपी है या नहीं है, जीपी है या नहीं है। तो देखिए मैं दिखता हूँ, पहली टर्म मेरे पास A1 है 3, A2 है मेरे पास 9, A3 है मेरे पास 27, A4 है मेरे पास 81। इतना मैं क्लियर है मेरे को। अब मैं पहला R1 निकालता हूँ, R1 कॉमन रेशियो निकालता हूँ तो A2 अपॉन A1 होगा, यानी कि 9/3 होगा। 9/3 यानी कि कट के आया 3। R2 निकालता हूँ, ये होगा A3/A2। A3 क्या है, A3 है 27, 27 को डिवाइड किया 9 से, 9 3 जा 27, R2 भी 3 आ गया। सेम, बिल्कुल सेम तरीके से मैं R3 निकालता हूँ। R3 क्या होगा, A4/A3 है ना, चौथी को तीसरी से डिवाइड कर 81 डिवाइडेड बाई 27। क्या 27 का 3 गुना 81 होता है, बिल्कुल होता है। देखिए R3, R2 और R1, क्या तीनों रेशियो इक्वल आ गए, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। यहाँ बिल्कुल फुलफिल हो रही है, देयरफॉर R1 जो है वो R2 और R3 बराबर है, कॉमन रेशियो बराबर हो गया। सो अब क्या हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ गिवन जो सीरीज है वो एक जीपी है, गिवन सीरीज इज जीपी। ठीक है, ये फंडा है। तो पहला फंडा आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आता है तो वो एपी बनाती है, और कॉमन रेशियो अगर बराबर आता है तो जीपी बनाती है। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं एपी और यहाँ लिख रहा हूँ मैं जीपी। एपी में पहली टर्म को A1, A2, A3 इस तरीके से लिखते थे। जीपी में बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं, A1, A2, A3, A4 इसी तरीके से लिखते हैं, नो डाउट। डी निकालते थे, कॉमन डिफरेंस से क्या होता था, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दे। अब यहाँ निकालेंगे कॉमन रेशियो, क्या होगा, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड दे देना है। ठीक है, अब आगे कुछ और कंसेप्ट में अगर डिस्कस करना चाहूँ तो और कंसेप्ट में क्या डिस्कस करता हूँ कि एपी की जो nth टर्म होती थी वो क्या होती थी, a प्लस n माइनस 1d। n है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, n है nth टर्म, nवें नंबर की जो टर्म है संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। d है कॉमन डिफरेंस, d है कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज़ एपी में होती थी। अब बात करते हैं जीपी की। तो देखिए जीपी में जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है ARN-1, यानी कि अगर मेरे को चौथी टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा AR⁴ यानी कि चौथी टर्म के लिए मैं सीधा लिख दूंगा AR⁴, तो 4 में से 1 गया 3 है ना। तो ए यहाँ पर AN का फार्मूला ये आ रहा है, nth टर्म के लिए जो फार्मूला आ रहा है वो ARN-1 आ रहा है। अब यहाँ R है कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो है वो है R, A है फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है, AN है nth टर्म और N है नंबर ऑफ टर्म, कुल टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट है सम से रिलेटेड। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, सम का फार्मूला जो होता था वो एपी में क्या होता था। मान लीजिए एपी में मेरे को n टर्म का सम निकालना, तो मेरे पास Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये मेरे पास फॉर्मूला होता था। इसी को सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता था a प्लस an, है ना, an है लास्ट टर्म। तो ये एपी में सम के फार्मूले होते हैं। और अगर बात करी जाए जीपी की, तो जीपी में सम का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू a ब्रैकेट Rn-1 अपॉन R-1। ये कब है, इसकी कंडीशन है कि R जो है बड़ा है n से उस टाइम, और अगर R n से छोटा है, R अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, वो होगा Sn इक्वल टू a 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो ये है सम का फॉर्मूला, और कॉमन जो nth टर्म का फार्मूला मैंने आपको जीपी और एपी में कंपैरिजन करके बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक अब एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा।